बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 132 है, 132। और ये जो टेक्स्ट बुक है उसके दरमियान से हम पढ़ने वाले हैं। बाब फ़ज़लिल अमल फ़ी अय्याम तशरीक़ी, अय्याम तशरीक़ में अमल की फ़जीलत का बयान। ये अय्याम तशरीक़ कौन से हैं? ये 10 ज़ुल्हिज्जा है ना, और उसके बाद 11, 12, 13 और क्या कहते हैं 13 तक ही आते हैं। तो ये जो है ये अय्याम तशरीक़ हैं। तशरीक़ का माना होता है गोश्त को खुश्क करना, क्योंकि वो कुर्बानी करते थे और इन दिनों गोश्त खुश्क किया जाता था, उनको अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। तो उसकी फ़जीलत आती है इस बाब में, और उससे पहले जो 10 दिन हैं उनकी फ़जीलत भी आती है। इसका मतलब ये है कि ज़ुल्हिज्जा के जो 13 दिन हैं उनकी काफ़ी फ़जीलत है। इब्न अब्बास ने कहा वज़्कुरुल्लाह, तुम अल्लाह को याद करो, फ़ी अय्याम मालूमात, अय्याम मालूमात में। तो वैसे तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमेशा याद करने का कहा हुआ है कि अल्लाह को याद रखो। या पैगम्बर की सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि वो अल्लाह को याद करते थे, लेकिन यहाँ पे बिलखुसूस क्या दिया ना, तो इससे उनकी फ़जीलत ज़ाहिर होती है कि इन दिनों अल्लाह ताला के ज़िक्र की ख़ास फ़जीलत है। अब यहाँ पे मालूम दिनों में अल्लाह को याद करो, भाई कौन से मालूम दिन? आगे लिखा हुआ अय्यामुल अश्र, 10 दिन। तो 10 दिन ये हो गए। और अय्याम मादूदात में भी याद करो, जैसे कि वो नीचे उन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है, यानी फ़ी क़ौली ताला वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिनों में अल्लाह ताला को याद करो। भाई वो कौन से दिन हैं? वल अय्यामुल मादूदात अय्यामुत तशरीक़, वो अय्याम तशरीक़ हैं। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब में असहाब रसूल का तर्ज़ अमल बताते हैं कि वो किस तरह इन आयात पे अमल करते थे। वकान इब्न उमर व अबू हुरैरा यख़रुजानी इला सूक़ी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा बाज़ार की तरफ निकलते फ़िल अय्यामिल अश्र, इन 10 दिनों में। युकब्बिरानी, वो तकबीरात कहते हैं, व युकब्बिरुन्नास बितकबीरिहिमा, और लोग उनकी तकबीर के साथ तकबीर कहते हैं। वकब्बरा मोहम्मद इब्न अली खल्फ़न नाफिलती, और मोहम्मद बिन अली जो हैं अल बाकिर, इमाम बाकिर जो हैं, वो नफल नमाज के बाद भी तकबीरात कहते हैं। तो मतलब ये है कि नफल हो या फ़र्ज़ नमाज है, या बंदा बाहर आता जाता है, तो वो तकबीरात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहे, या यूँ कह लें तकबीरात का एहतिमाम करें। चलें, जब आप कोई काम बिलखुसूस करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि आप एहतिमाम कर रहे हो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है, वो अल्लाह के नबी से बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया मल अमल फ़ी अय्यामिन अफ़ज़ल मिन्हा फ़ी हाज़िही, मल अमल फ़ी अय्यामिन, और किसी और दिनों में अमल अफजल नहीं है, मिन्हा फ़ी हाज़िही, जितना कि अमल अफजल है इन दिनों में, बमुकाबला इन दिनों के और अय्याम में अमल अफजल नहीं है। लोगों ने कहा वलल जिहाद, जिहाद भी नहीं। उन्होंने कहा वलल जिहाद, जिहाद भी नहीं। इल्ला रजुलन, सिवाय एक आदमी के, खराजा जो निकला, युक़ातिलु बिनफ्सिही व माली। चलें जी, ये बाब पढ़ें दोबारा से। बाब तकबीरी अय्याम मिना, मिना के अय्याम में तकबीर का बयान। वइज़ा गदा इला अरफ़ा, और जब आदमी जाए अरफ़ा की तरफ। ये पढ़ तो लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये दरमियान से मसला बन गया मेरे ख्याल मोबाइल का। दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब मिना के अय्याम कौन से हैं भाई? 8 ज़ुल्हिज्जा को कहाँ पे, जिसको यौम तरविया कहते हैं, हाजी कहाँ पे जमा होते हैं? मिना में, पता है ना आपको। 8 ज़ुल्हिज्जा में वहाँ पे सारे 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, फिर आगे 9 को आगे चलते हैं। मिना के बाद मुज़दलिफ़ा आता है, मुज़दलिफ़ा से क्रॉस करके कहाँ पे चले जाते हैं? अरफ़ात में, वहाँ पे शाम तक रहते हैं, जिसको यौम अरफ़ा कहते हैं। अभी यौम अरफ़ा के बाद शाम को वहाँ से लौटते हैं, दोबारा मुज़दलिफ़ा में आ जाते हैं, और 10 को फिर आगे मिना में आते हैं।
और 10 को मिना में ठहरते हैं, 10, 11, 12, 13 को भी, और 13 को फिर वापस लौटते हैं। मतलब ये तरीका कार था। तो उनको अय्याम मिना कहा जाता है कि मिना के अय्याम में जो है ना वो तकबीरात का बिलखुसूस एहतमाम करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बाब कायम कर रहे हैं। वइज़ा गदा इला अरफ़ा, और जब आदमी अरफ़ा की तरफ जाए, दरमियान में एक दिन जाता है ना, 9 की सुबह को आपने अरफ़ा को जाना है। किताबुल हज में तफसीलन में सारा आपको बता दूँगा। तो फिर और उमर जो हैं वो युकब्बिरु फ़ी क़ुब्बती, अपने ख़ैमे में वो तकबीरात कहते थे मिना में। फ़यस्माउ अहलुल मस्जिद, मस्जिद वाले उनको सुनते थे। फ़युकब्बिरूना, वो भी तकबीरात कहते थे। वयुकब्बिरु अहलुल अस्वाकी, और बाज़ारों वाले भी हत्ता तरतज मिना तकबीरन, यहाँ तक कि जो मिना है वो तकबीरात से गूंज उठता। वकान इब्न उमर युकब्बिरु बिमिना तिलकल अय्याम, और अब्दुल्लाह बिन उमर भी मिना में उन दिनों तकबीरात कहते थे। वखल्फ़ सलावाती, नमाज़ों के पीछे भी, वाला फ़िराशी, और अपने बिस्तर पे, वफ़ी फ़ुस्ताती, और अपने ख़ैमे में, बमजलिसी, बैठने की जगह में, वममशाउ, चलने की जगह में, वतिलकल अय्याम अजमियन, और उन सारे दिनों में। मतलब ये है कि इन दोनों तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए। और औरतों को भी ये तकबीरात जो है वो कहनी चाहिए। वकान मैमूना तुकब्बिरु यौमन नारी, और जो मैमूना है वो भी यौम नहर को, नहर वाले दिन तकबीरात जो हैं वो कहती थी। और थी औरतें युकब्बिरना खल्फ़ा अबान अब्न उस्मान व उमर अब्न अब्दुल अज़ीज़, अबान बिन उस्मान, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पहले वो भी तकबीरात कहती थी। लियाली तशरीक़ की, अय्याम तशरीक़ वाली रातों में, यानी 11, 12, 13, मार रिजाल फिल मस्जिद, मस्जिद में मर्दों के साथ। मतलब ये है कि औरतों को भी एहतमाम करना चाहिए। ठीक है, चलें। और नीचे जो हदीस आ रही है उसमें जो तकबीरात का भी ज़िक्र है और तलबिया का भी ज़िक्र है। तो इसका मतलब यह है कि इमाम बुखारी ये कह रहे हैं कि इन दिनों में आप तकबीरात का एहतमाम करें, तकबीरात कहें या आप तलबिया कहें, दोनों ठीक है। और दोनों के ज़रिए जो है वो अल्लाह ताला की जो बड़ाई है वो बयान होती है। चलें पढ़ें जी। मैंने अनस बिन मालिक से पूछा, वनहनु गादियान मिन मिना इला अरफात, और हम मिना से अरफात को जा रहे थे, अन तलबियती, तलबिया के बारे में। हम कहाँ से जा रहे थे? मिना से अरफात को। 9 तारीख को हम जा रहे थे कि हम मैं जो है ना वो क्या तकबीरात कहूँ या तलबिया कहूँ, आपका क्या तरीक़ेकार था, हमें क्या करना चाहिए। कैफ़ कुंतुम तसनाऊना मान नबी, तुम अल्लाह के नबी के साथ कैसे करते थे, तुम्हारा क्या तरीक़ेकार था बताओ ताकि हम करें। उन्होंने कहा काना युलब्बिल मुलब्बी, तलबिया कहने वाला तलबिया कहता, ला युनकिरु अलई, आप उस पर इनकार नहीं करते थे। व युकब्बिरुल मुकब्बिरु, और तकबीरात कहने वाला तकबीरात कहता, फला युनकिरु अलई, इनकार नहीं करते। अब ये नहीं कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक तकबीरात कहनी है और शेड्यूल बना दिया था आपने, वहाँ से वहाँ तक आपने तलबिया कहना है, या आगे वाले तकबीरात कहेंगे पीछे वाले तलबिया कहेंगे, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, आज़ादी थी। चलें। यस यस। उम्मी अतिया से ने कहा, कुन्ना नो मारो, हमें हुक्म दिया जाता था अन्नुखरिजा, कि हम निकालें यौमल ईद, ईद के दिन सबको, हत्ता नुखरिजल बिक्रा मिन खिदरिया, यहाँ तक कि हम निकालते हैं एक कंवारी लड़की को मिन खिदरिया, उसके पर्दे से। मतलब ये है कि वो घर में रहती है ना, उसको वहाँ से निकालते। हत्ता नुखरिजल हुई अदा, यहाँ तक कि हम हैज़ वाली औरतों को भी हम निकालते थे। फ़यकुन्ना खल्फ़न नास, वो लोगों से पीछे रहती थी। फ़युकब्बिरना बितकबीरिहिम, वो उनकी तकबीरात के साथ तकबीरात कहती हैं। वयदूना बिदुआइहिम, और उनकी दुआ के साथ वो दुआ मांगती। यरजूना बरकत ज़ालिकल यौम व तुहरती, वो उम्मीद रखती उस दिन की बरकत, व तुहरती, और उस दिन की पकीज़गी की वो उम्मीद रखती थी। मतलब ये है कि औरतें जो हैं वो भी साथ जो हैं वो शरीक होंगी और वो भी तकबीरात जो हैं वो कहेंगी। चलें। ईद के दिन नेज़े की तरफ नमाज का बयान। तो ये बाब कायम करने का मकसद ये है, बाहर ओपन अगर जगह पे नमाज़ पढ़ने जाना है तो वहाँ पे सुथरा होना चाहिए, और सुथरा जो है इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बनाई जा सकती है। और ये जो असला उठाने की ममानत है ना, पीछे शायद आपने बाप पढ़ा है, तो वो आम लोग असला लेकर ना जाएं, क्योंकि खुशी का मौका है। एक तो डर होगा, फ़ियर, और दूसरा ये है कि नुकसान होने का अंदेशा है जब आम लोग असला लेकर जाएँ। फिर ऐसा ये भी है ना मसला कि भाई ऐसे मौके पे अगर असला लेकर लोग जाते हैं जहाँ पे मुकाबला पाया जाता है, ये हमारा लिबास दूसरों से अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा असला लेकर जाएंगे ख़तरनाक किस्म का, तो ये परेशानी जो है ना वहाँ पे पैदा होने का ज़्यादा इम्कान है। इसलिए वैसे तो ले जाना मना है, लेकिन इस तरह के कोई अगर एक आधा बंदा नेदा ले जाता है या कोई चीज़ ले जाता है और उसको आगे सुथरा वगैरह बना लेता है तो फिर ठीक है। चलें।
आपके सामने नेदा छोटा गाड़ा जाता था, कुदामो कान तुरकजुलहु, रकज़ का मन गाड़ना होता है, रकज़ यरकुज़, तुरकजुलहु वल हरवतु कुदामो, नेदा आपके सामने गाड़ा जाता था यौमुल फितर, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन, सुम्मा युसल्ली, फिर आप नमाज़ पढ़ते थे। पढ़ेंगे हमलिल आनाज़ाती वल हरबाती, नेदा और हरबत ये दोनों थोड़ा सा मेरा फ़र्क है। हरबा छोटा नेदा होता है, इसको उठाना बेन यदिल इमाम, इमाम के सामने यौमुल ईद, ईद के दिन, इसका बयान यानी आप उठा के ले जा सकते हैं। पढ़ें जी। इब्न उमर ने कहा, इब्न उमर से मरवी उन्होंने कहा, कान नबी यग़दु इलल मुसल्ला, अल्लाह के नबी जो हैं वो दरवाज़ा बंद है ना, ईदगाह की तरफ जाते थे। वल आनाज़ातु बैन यदैहि, और जो नेदा है वो उनके सामने होता, तो हमल उठाया जाता, आपके आगे आगे उठाया जाता, बैन यदैहि तो हमल व तुनसबु बिल मुसल्ला, और ईद की नमाज की जगह में गाड़ दिया जाता, बैन यदैहि आपके सामने, फयुसल्ली इलैहा आप उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। चलें, वही पीछे वाली बातें हैं। औरतें, आम औरतें और बिलखुसूस वो जिनको मसला है अलहुयद, वो निकलेंगी इलल मुसल्ला, ईदगाह की तरफ। हमें हुक्म दिया गया नुखरिजल अवाती का, कि नौजवान लड़कियों को हम निकालें दवातिल खुदूरी, जो पर्दा नशीन है, पर्दों वाली हैं। और अयूब ने अफसा से बयान किया से वज़ाद फ़ी हदीस अफसा काला आओ कालत, या उन्होंने कहा अवातिक व ज़वातुल खुदूरी, यानी नौजवान लड़कियां और जो है ना पर्दों वाली हैं। बात एक ही है, अतब को अतब तफसीरी जो है वो आप मान लें। वया तज़िलना अलहुयदु, वया तज़िलना और वो अलग रहेंगी, कौन? अलहुयदु, जो हैद वाली हैं, अलमुसल्ला नमाज की जगह से, यानी वो एक साइड पे बैठ जाएं और दुआ शुआ में जो है वो शामिल हो जाएं, दुआ में या दावत में चलें। बच्चों के नमाज की तरफ, नमाज की जगह की तरफ निकलने का बयान, यानी बच्चों को भी ईद की नमाज में शामिल होना चाहिए। पढ़ें जी। मैंने सुना अब्दुल्ला बिन अब्बास से, वो कह रहे थे, खरज तुमान नबी, मैं अल्लाह के नबी के साथ निकला, यौम फितरिन व अज़हा, ईद उल फितर, ये ईद उल अज़हा के दिन की बात है। फसला आपने नमाज़ पढ़ी, सुम्मा ख़ातबा फिर आपने खुतबा दिया, सुम्मा तनिसा फिर आप औरतों के पास है, फवादा बदकरा आपने उनको बाद नसीहत की, वामरा नबी सदक़ा, सदक़े का आपने उनको हुक्म दिया। अब ये बच्चे थे, अभी बालिग़ नहीं हुए थे, तो जो बालिग़ नहीं है वो बच्चों में है, तो ये जो है ना वो शामिल हो रहे हैं और वो वाक़या बाद में बयान कर रहे हैं कि मैं भी ईद उल फितर ये और ईद उल अज़हा में मैं गया था। चलें, इमाम का लोगों की तरफ मुँह करना फ़ी खुतबतिल ईद, ईद के खुतबे में, इसका बयान मतलब ये है कि इमाम जब तकरीर करे तो लोगों की तरफ मुँह करके, अब ये नहीं कांड करके जनाब वो इमाम साहब मैंने शर्म आंदी पई है भाई, मैं कभी तकरीर नहीं की थी, ठीक है। और अबू सईद ने कहा, कामा नबी मुकाबिल अन्नास से, अल्लाह के नबी खड़े हुए लोगों के सामने। चलें, अल्लाह के नबी ईद उल अज़हा के दिन निकले, इलल बकी, बकी की तरफ, सल्ला रकातैन, आपने 2 रकतें पढ़ी, सुम्मा अक़बल अलैना बिवजही, फिर आप हमारी तरफ अपने चेहरे के साथ मुतवज्जो हुए। आपने कहा, इन्ना अव्वल नुसुकिना, हमारा जो है ना इबादत का पहला काम, फ़ी यौमिना हादा, आज के दिन में, वो ये है कि नब्दा बिसलाती, हम नमाज से आगाज़ करेंगे, सुम्मा नरजिया, फिर हम लौटेंगे, फ़नन हारा, फिर हम नहर करेंगे। फ़मन ज़फ़अल ज़ालिका, जिसने ये काम किया, जिस हमने पीछे पढ़ी है, फ़क़द बाफ़क़ सुन्नतन, उसने हमारी सुन्नत को पा लिया, उसने हमारी सुन्नत की मुवाफ़क़त की। वमन ज़बा क़ब्ल ज़ालिका, और जिसने इससे पहले ज़बह किया, फ़इन्नमा हुवा शैउन अज्जरहु लिअहलिही, तो वो ऐसी चीज़ है जो उसने अपने घर वालों के लिए पेश की। लैसा मिनन नुसुक फी शैइन, उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कुर्बानी वाले दिन जो इबादत की जाती हैं उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नी ज़बहतु इंदी जज़ातुन, मैंने जानवर ज़िबा किया और मेरे पास एक जज़ा है, जानवर ज़िबा कर लिया मैंने अब तो, और मेरे पास एक जज़ा है छोटा जो 1 साल का नहीं, वो बेहतर है खैर मिन मुसिन्नतिन, मुसिन्ना से। तो आपने कहा, इस बात तो उसको ज़िबा कर ले, वला तफ़ियन आदिन, वादा का तेरे बाद हरगिज़ नहीं वो किसी और को कफ़ायत करेगा। चले, बाबुल आलम बिल मुसल्ला, ईद की जगह में, ईदगाह में निशान का बयान, यानी आप वहाँ निशान वगैरह लगा सकते हैं, या अगर ओपन जगह है तो वहाँ पर निशान लगाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले भी कहाँ पे खड़े होना है, किधर नमाज़ पढ़नी है, किधर साफ बनानी है। अगर आप वैसे ही मैदान में, जिन्हों के अंदर रड़ा मैदान, आप चले जाएँ और वहाँ पे लोग जनाब जाके बैठ जाएँ और अब नमाज़ खड़ी करनी है, अब मसला बन जाएगा
सीधे सफ़ें जो हैं वो सीधी नहीं होनी इतनी आसानी से, परेशानी होगी। तो इससे बेहतर आप वहाँ पर लाइनें शाइनें लगा दें, निशान कि भाई ये सफ़ें हैं, इधर नमाज़ पढ़नी है आपने। मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुना, उनसे कहा गया शायद ईद मान नबी है, क्या आप अल्लाह के नबी के साथ ईद में हाज़िर हुए थे? उन्होंने कहा नाम हाँ। वलौला मकानी मिन सिग़री मा शहीद, और अगर छोटा होने की वजह से अब मेरा मर्तबा ना होता तो छोटा होने की वजह से मा शहीद तो मेरा आपके साथ ताल्लुक़ ना होता, मुकाम ना होता, तो छोटा होने की वजह से मैं हाज़िर ना होता। हत्ता तल अलामा, यहाँ तक कि आप आए। फिर आगे वो बात बयान की, उस निशान पे, उस निशान के पास अल्लज़ी इंद दारी कसीर इब्न सल्ती, जो कसीर इब्न सल्त के घर के पास लगा हुआ है। फसल्ला, फिर आपने नमाज़ पढ़ी। सुम्मा ख़ातबा, फिर आपने खुतबा दिया। सुम्मा तन्निसा, फिर आप औरतों के पास से और आपके साथ बिलाल थे। फ़वादा उन्ना वज़क्कर उन्ना, बात किया, उनको नसीहत की, बामर उन्ना बिसदका, सदका को हुक्म दिया। फ़रई तो उन्ना यहवीन बियदीहिन्ना, मैंने उनको देखा वो अपने हाथों के साथ जो है ना अपने हाथ बढ़ा रही थी। यक़ज़िफ़ना, हाथों के साथ कसरत कर रही थी और चीज़ों को फेंक रही, यक़ज़िफ़ना, उसको फेंक रही थी चीज़ को, फ़ी सौबी बिलाल, बिलाल के कपड़े में। सुम्मा तलक़ा हुआ वो बिलाल इला बैती, फिर आप और बिलाल आपके घर की तरफ चल दिए। हाँ, यह बीना बेदीना का माना भी यही है, हाथ के ज़रिए कोई चीज़ डालना। आगे यक़ज़िफ़ना, आगे उसका मेरे का उसकी वजाहत है। इमाम का औरतों को नसीहत करना ईद के दिन का बयान। पीछे भी बात मैंने की थी, समझ में की थी ना, कि भाई लोग हैं ना, और तो इतनी ऊंची आवाज़ नहीं होती कि सब लोगों को पहुंच जाए। तो इसलिए आपने क्या किया कि औरतें भी आई हुई हैं तो चलो उनको भी अलग तकरीर अलग कर दो। आजकल स्पीकर हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पढ़े। बल्कि LCD लगा दो, और भाई LCD लगा दो, उधर नज़र आ जाता है सारा कुछ, और लगी भी होती है, बाद जगहों में लगी भी होती है। हाँ, बाद लोग समझते हैं जी नहीं जी ये हराम है, तो लिहाजा जो है ना, हाँ, हम मोबाइल में चीज़ें हर देख सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए LCD दिखाना उनको ये ठीक नहीं है, वो ना लगाएं भाई। हाँ जी, ये ना मेरे पीछे पै जाओ भाई, क्यों क्या देता है, ऐसे नहीं लानी भाई, ना लाओ, तुसी पढ़ो, तुसी पट्टी बन के ले जाया करो अखां ते, ठीक है। जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी, उन्होंने कहा मैंने सुना आप फरमा रहे थे कामा नबी यौमुल फित्र, अल्लाह के नबी खड़े हुए ईद उल फितर के दिन। फसल्ला, आपने नमाज़ पढ़ी। फ़बादा अभी सलाती, नमाज से आगाज़ किया। सुम्मा ख़ातबा, फिर आपने खुतबा दिया। फलम्मा फ़रग़ा, जब फ़ारग़ हुए, नाज़ल, आप उतरे। फ़ातन निसा फ़ज़क्करहुन, आप औरतों के पास से आपने उनको नसीहत की। वो यतवक्का अला यदी बिलाल, और आप इशारा ले रहे थे बिलाल के हाथ का। वह बिलाल बासितुन सौबा, और बिलाल अपना कपड़ा फैलाने वाले थे। तुल्क़ी फ़ी निसा व सदका, औरतें उसमें सदका डाल रही थी, सदक़े की अशिया डाल रही थी। मैंने अता से कहा ज़कात यौमुल फ़ित्री, ईद उल फ़ितर की ज़कात? उन्होंने कहा नहीं वो तो पहले होती है, लेकिन ये सदका था। यतसद्दक़ना हीना इदिन, तब वो सदका कर रही थी उस वक़्त। तुल्क़ी फ़तक़हा व युल्क़ीना, और एक औरत अपनी जो है वो अंगूठी डालती, व युल्क़ीना, और दूसरी औरतें भी डालती। मैंने कहा अता से अतरा हक़्क़न अलल इमामी, क्या आप इमाम पर लाजिम समझते हैं ज़ालिका ये चीज़ कि इमाम औरतों के पास जाए, उनको बाद नसीहत करे? तो वो उन्होंने अपने दौर के लिहाज से बात की ना। भाई ज़क्किरून क़ाल इन्नहु लहक़्क़ुन अलैहिम, ये चीज़ लाजिम है उन पे। वमा लहुम ला यफ़अलून, और अइम्मा को क्या मसला है कि वो ऐसा काम नहीं करते, औरतों के पास भी वो जाएँ और उनको बाद नसीहत करें। इब्न जुरैज ने कहा वअख़बरनिल हसन इब्न मुस्लिमिन अन ताऊस अन इब्न अब्बास ने कहा, इब्न अब्बास ने कहा शहीदुल फितर मान नबी, वही बात है, अल्लाह के नबी के साथ में हाज़िर हुआ ईदुल फितर में। वह अबू बकर व उमर व उस्मान, और अबू बकर उमर उस्मान के साथ भी युसल्लूना क़ब्ल खुतबा, वो नमाज़ पढ़ते थे खुतबा से पहले। सुम्मा यख़्तुबु, फिर वो खुतबा देते थे। तो हज़रत अली के साथ क्यों नहीं हाज़िर हुए भाई? क्यों भी हज़रत अली के साथ हाज़िर क्यों नहीं हुए? कभी आपने सोचे? अभी हदीस ख़त्म होने तक मुझे बताना है आपने कि हज़रत अली के साथ क्यों नहीं हाज़िर हुए। सुम्मा क्या कह रहे हैं? सोचें शाबाश। सुम्मा यख़्तुबु, फिर आप खुतबा देते बाद उसके बाद। ख़राज नबी कानी यंज़ुरु इलैहि न युजल्लिसु बियदिही, अल्लाह के नबी निकले, गोया कि मैं आपको देख रहा हूँ। आगे वो वाक़या बयान किया ना मादी का, ही ना युजल्लिसु बियदिही, जब आप अपने हाथ के साथ बिठा रहे तो ए थल्ले बैठ जाओ, थल्ले बैठ जाओ। सुम्मा अक़बला, फिर आप आए, ये शुक़्क़ुहुम, आप उनकी सफ़ों को चीरते हुए गुज़र रहे थे। हत्ता जान निसा, यहाँ तक कि आप औरतों के पास आगे, माओ बिलाल, आपके साथ बिलाल थे।
फिर आपने ये आयत पढ़ी, या जो नबी इज़ा जाकल मोमिनात युबाय्यिनका, और औरतों के बारे में जिसमें है कि आपने ये काम नहीं करने। फिर आपने कहा ही न फ़रग अमीन हा, जब इस आयत से फ़ारग हुए, अंतुन्ना ला ज़ालिक, तुम इसी पर हो और इस वादे पर कारबंद हो सब औरतें, जो बातें इसमें की गई हैं। तो उनमें से एक औरत ने कहा, एक औरत बोली, लम युजिबहु गैरुहा, उनमें से किसी और ने जवाब नहीं दिया, नाम हाँ। ठीक है, अब बंदा कमी बेशी हो ना, कमी बेशी बंदा कर ले तो बंदा फिर जो है ना, बंदा कहता है हाँ जी किसने सही सही सबक याद किया है, तो या आप सबक सही याद करते हो, मेहनत कर रहे हो, तो जो लोग डंडी मारते हैं वो ज़रा एतराज़ ही करते हैं। ठीक है, और सही है, तो इसलिए वो भाई उन्होंने कहा जो औरतें जो चुप कर गईं, तो एक ने कहा लम युजिबहु गैरुहा, नाम हाँ ठीक है, ला यदरी। अच्छा मुझे तो यही बात समझ आई है। अच्छा बाद में ये लिखा हुआ है भी औरत की आवाज़ पर्दा इसलिए औरतें बोली नहीं हैं। हाँ, वैसे हिदायत नहीं कहीं आती वादे तौर पर भी औरत की आवाज़ पर्दा बंदा सुन नहीं सकता जब औरत ने बोलना नहीं, औरत ने इशारे ना गल करनी कोशिश करनी है, कभी आपने बोलना नहीं है। हाँ, अगर इशारा जहाँ पे नहीं चलता तो वहाँ पे आप बोल लें, ये कहीं बातें नहीं लिखा हुआ हिदायत, लेकिन इस तरह के हैं वहाँ से जनाब वो इससे दलाल निकल आते हैं। ठीक है, हालांकि और भी चीज़ें इम्कानात हैं और भी एहतमालात हैं। कहते हैं तो औरतें नहीं बोली, बाद में ये लिखा हुआ है भी क्यों औरत के बाद पर्दा, एक औरत बोली भी, ओ क्यों बोली फिर, क्या भाई सवाल पैदा होता है ना भाई वो क्यों बोली। अल्लाह के नबी ने कहना तुम क्यों बोली हो, इशारा नहीं कर सकती थी, हाँ तुम्हारी आवाज़ पर्दा है। लम युजिबहु गैरुहा, नाम ला यदरी हसन मान, यासन नहीं जानते वो कौन है। आपने कहा फतसद्दक़ना, रावी ने कहा नहीं आपने कहा फतसद्दक़ना, तुम सदका करो। फ़बासता बिलाल सौबो, बिलाल ने अपना कपड़ा फैलाया। सुमा काला, फिर कहा हलुम्मा आओ, लकुन्ना फ़िदा नबी व उम्मी, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। फ़युल्क़ीना अल-फ़तक़ वल ख़वातीमा, वो बड़ी बड़ी और छोटी अंगूठियाँ फेंक रही थी बिलाल के कपड़े में। अब्दुर्रज़ाक़ ने कहा फ़तक़ जो होता है अल-ख़वातीमुल इज़ामु, ये बड़ी अंगूठियाँ होती हैं, कानत फ़िल जाहिलियत, ज़माना जाहिलियत में लोग पहनते थे। आजकल भी वो देख लें बाज़ देहातों में ना जो बुज़ुर्ग रहते हैं बड़ी बड़ी, ये जो जिनका ताल्लुक़ दरबारों के साथ होता है, तो वो लोग बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहनते हैं। चलो हाँ, बाद लोगों को तो शौक़ होता है, बाद लोगों को तो अंगूठियाँ पहनने का शौक़ होता है, अजीबो गरीब बड़ी बड़ी अंगूठियाँ उन्होंने पहननी है। जैसे होता है ना, बाद लोगों ने कुत्ते रखे हैं, बाद ने जनाब तीतर बटेर रखे हुए हैं, तो ऐसे भाई साहब बाद ऐसे मिलेंगे आपको जनाब अंगूठियाँ 10-10 उन्होंने पहनी हुई हैं और गले में कोई ना कोई चीज़ पहना होता है, तो कोई बात नहीं। वलिन्नासि फ़ीमा यशकून मज़ाहिब, वो पसंद अपनी अपनी है। इज़ा लम यकुन लहा जिलबाबुन फ़िल ईद, अगर औरत के लिए ईद में कोई बड़ा कपड़ा नहीं है, ये ओढ़नी नहीं है, बड़ा कपड़ा नहीं है, तो वो क्या करें, घर में बैठी रहें। तो आपने कहा नहीं है, वो किसी और साथी से ले ले। वो और कोई काम होता है तो हम लेते हैं या नहीं लेते हैं, और कोई काम हो तो ले लेते हैं ना। हमने शादी पे जाना है भाई साहब, कपड़े ले लो और वगैरह, तो ये मौका है तो आप किसी और से चादर ले लें, नहीं तो बड़ी चादर है उसके साथ घुस के चली जाओ, पड़े जी। लेकिन चादर में जा सकते हैं ना, काले बुरके में नहीं घुस के जा सकते आप। हफ्सा बिन्त सीरीन से मरवी, उन्होंने कहा कुन्ना नमना जवारियाना अन यखरुजन यौमल ईद, हम अपने लड़कियों को रोकते थे कि वो ईद के दिन निकलें। फजात इमरातुन, एक औरत आई, फ़नज़लत क़स्रा बनी खलफ़िन, बनु खलफ़ के महल में वो बड़े घर में उतरी। फ़ातिहा, मैं उसके पास आई। फ़हदसत, उसने बयान किया कि अन्ना ज़ौजा उख्तिया, उसकी बहन का खामद, क्या लगा बहन वही लगा, गज़ा मा नबी, उसने अल्लाह के नबी से ग़ज़वे किए थे, सिनते अशरत ग़ज़वतन, 12 ग़ज़वे। फ़कानत उख्तुहा माहू, और उनकी जो बहन है वो भी उसके साथ ही थी, फ़ी सित्ती ग़ज़वात, 6 ग़ज़वों में। और वो हदीस बयान करती थी, फ़कुन्ना नक़ूमु अलल मर्दा, हम मरीज़ों का ख्याल करते थे, काम अला कमाना निगरानी करना होता है ना, हम मरीज़ों की देखभाल करते थे, निगरानी करते थे। वनुदाबिल कलमा, और ज़ख्मियों का हम दवा दारू करते थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह आला इहदाना बासन इज़ा लम यकुन लहा जिलबाब, क्या हमें किसी पर कोई हरज है अगर उसके पास कोई बड़ी चादर ओढ़नी नहीं है, अल्लाह तख़रुज कि वो ना जाए ईद में। आपने कहा लितुलबिसहा साहिबतुहा, चाहिए कि उसको उसकी जो साथी है वो पहना दे, मिन जिलबाबी, अपनी ओढ़नी में से। अब इसका ये मतलब भी है कि अपनी ओढ़नी में से कुछ उसको दे दे, हाँ उसके साथ चली जाए, और ये भी है कि वो उसको उधार आरियतन कोई और दे दे। फलयशहदना अल खैर व दावत अल मोमिनीन, चाहिए कि वो खैर में और मोमिनों की जो दावत है, दुआ, बाद में दुआ करते हैं, बाद में क्या दुआ नहीं है,
ये मतलब जो खिताब शिताब है, तकरीर है, तो उसमें दावत। हफ्सा ने कहा फलमा क़ाइमत उम्म अतिया, जब उम्म अतिया आई अतई तो मैं उनके पास आई, मैंने उनसे पूछा असमियत फ़ी कदा व कदा, क्या आपने इस बारे में सुना हुआ है, हदीस है? उन्होंने कहा नाम हाँ, भी अभी मेरे बाप आप कुर्बान। वह कल्ला माता कराती नबी, और कम ही वो अलग नबी का जिक्र करती थी, इल्ला क़ालत भी अभी, मगर वो कहते हैं भी अभी। आपने कहा लितख़रुजल अवातिक़ व ज़वातुल खुदूरी, लितख़रुजिल अवातिक़, चाहिए कि निकलें जो नौजवान लड़कियां जो पर्दों वाली हैं वो भी निकलें। औ काला या का अल अवातिक़ व ज़वातुल खुदूर, बात एक ही है, बात एक ही है भाई, वसफ़ लेकर आएँ या तब तफसीरी बात एक ही है। शक्का यूब वल हुय्यद, और हैज़ वालियाँ भी, फ़या तज़िरुल हुय्यद वल मुसल्ला, और जो हैज़ वाली हैं वो ईद की जगह, नमाज की जगह से वो अलग रहेंगे। वालियशना अल खैर व दावतल मोमिनीन, कालत फ़क़ुल्तु लहा अल हुय्यद, मैंने उनसे कहा क्या हैज़ वाली वो भी जाएंगी? अजीब सी बात है। उन्होंने कहा नाम हाँ। अलैसल हाइद तशहदु अरफ़ात, क्या वो अरफ़ात में नहीं जाती? व तशहदु कदा व कदा, और वो फ़लाँ फ़लाँ जगह में, मिना में, और उधर उधर नहीं जाते, वो ऊपर लिखा हुआ है। मुज़दलिफ़ा में नहीं जाती, जमरात को रमी नहीं करती, और हाजी के जो बाकी सारे काम है वो नहीं करती। चलें, हाँ जी, हैज़ वाले जो है ना वो नमाज की जगह से अलग रहेंगे। वही पीछे वाली बातें हैं, पढ़ें। हमें हुक्म दिया गया कि हम निकलें और हम निकालें हैज़ वालियों को और नौजवान लड़कियों को, पर्दों वालियों को भी इब्ने होने का, और अदीला बात के ज़वातिल खुदूर व फ़म्मल हुय्यदु फ़यशहदना जमाअतल मुस्लिमीन व दावतहुम यातज़िलना मुसल्ला बाबुन नारि व ज़बी यौमन नारि बिल मुसल्ला। कुर्बानी के दिन नार करना और ज़िबा करना बिल मुसल्ला, कुर्बानी की जगह में, इसका बयान। तो वहाँ भी जानवर कुर्बानी जो है उसकी मतलब की जा सकती है, जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे नमाज की जगह अलग है, वहाँ पे सेपरेट जगह बना ली जाए, लोग वहाँ भी जाकर कुर्बानी करें तो ठीक है। लेकिन अल्लाह के नबी क्यों करते थे? ताकि लोगों को दिखाएं कि भाई कुर्बानी आप लोगों ने कैसे करनी है, आपने जानवर को ज़िबा कैसे करना है। चलें, अल्लाह के नबी नहर करते थे या ज़िबा करते थे बिल मुसल्ला, ईद की जगह में। इमाम और लोगों का बात करना फ़ी खुतबतिल ईद, ईद के खुतबे में। वइज़ा सुइलल इमाम, और जब इमाम से कोई चीज़ पूछी जाए, अनशैन वह यख्तुब, और वो खुतबा दे रहा हो, तो क्या वो जवाब दे सकता है या कि जवाब नहीं दे सकता, इसका बयान। तो इमाम बुखारी ये कह रहे हैं कि ईद वाला जो खुतबा है ना, वो मेरा ख़्याल है वो फ़र्क है। इमाम जो है वो बात बड़े बरल देखता हूँ मैं। अच्छा, वैसे इमाम से तो बात की जा सकती है ना, लोगों का आपस में बात, लोग इमाम के साथ बात करें वो तो ठीक है, इमाम के साथ कोई मसला है बात करें वो तो ठीक है, क्योंकि इमाम तकरीर कर रहा है ना, मकसद उसकी बात को सुनना है। अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर तो काम ख़राब है ना। एक बंदा तकरीर कर रहा है, लोग आपस में बात करें तो ये गलत चीज़ है। तकरीर करने वाले को मज़ा भी नहीं आएगा और वो परेशान हो जाएगा, दिल नहीं करेगा उसका कि मैं इसको क्या इनको बात नसीहत करूँ, ये तो आपस में गप्पें लगा रहे हैं। बहरहाल ये हदीस हम देखते हैं। इब्ने बरा बिन आज़ब ने कहा ख़तबना रसूलुल्लाह यौमन नहरी, अल्लाह के नबी ने हमें खुतबा दिया ईद उल अज़हा के दिन, कुर्बानी के दिन, बाद सलाती, नमाज के बाद। आपने कहा मन सल्ला सलातना व नासा का नुसु का ना, और जिसने हमारे जैसे नमाज़ पढ़ी और हमारी कुर्बानी जैसे कुर्बानी की है, फ़क़द असाबन नुसु का, तो वो उसने कुर्बानी को पहुँचा, उसने पा लिया। वमन नसा का कबल सलाती, और जिसने कुर्बानी नमाज से पहले की है, फ़तिल का शातुला में, तो वो तो यह क्या कहते हैं गोश्त वाली बकरी है। अबू बुरदा बिन यार खड़े, उसने कहा या रसूल अल्लाह लक़द नसक़्तु क़ब्ल अन अख़रुज इला सलाती, मैंने कुर्बानी की है नमाज की तरफ निकलने से पहले। वअरफ़्तु अनल यौम, और मैं ये बात पहचानता था, ये समझता था कि अनल यौम यौम अक़लिन व शुरबिन, आज का दिन खाने पीने का दिन है। फ़ताजल, तो मैंने जल्दी की, वाकल, तो मैंने खाया, वाताम तो वाली, घर वालों को खिलाया, पड़ोसियों को। अल्लाह के नबी ने कहा तिल का शातुला मिन, ये गोश्त वाली बकरी है। उसने कहा अब फिर क्या करूं, अब दोबारा कुर्बानी करना पड़ेगी, तो मेरे पास एक बच्चा है जो नौजवान नहीं है, जानवर अभी जवान नहीं हुआ। फ़इन्न इंदी अनाकन जज़ातन, वो जज़ा है, लया खैरुम मिन शात इलामिन, गोश्त वाली 2 बकरियों से भी बेहतर है। फ़ाल तर्ज़ी अन्नी, क्या मुझे कफ़ायत करेगा? आपने कहा हाँ। वलन तर्ज़ी अन्ना दिन बाद, अगर तेरे बाद किसी को भी कफ़ायत नहीं करेगा। चले, अभी लोग अल्लाह के नबी से बातें कर रहे हैं, और भाई लोग अल्लाह के नबी से बातें कर रहे हैं, तो इमाम और लोगों का आपस में बातें करना ईद के खुतबे में ये ठीक है।
अगर कोई मसला पेश आ गया बंदा इमाम से बात कर सकता है। चलें, एक बंदा क्या है, इमाम साहब वो फ़लाँ मसले हैं वो भी वजाहत कर दें, या फ़लाँ मसला उसकी वजाहत कर दें, या आज ये इशू पेश आ गया है, ठीक है, इसका हल आप बता दें, तो इस तरह बात हो सकती है। पढ़ें। अनस बिन मालिक ने कहा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु यौम नारी सुम्मा ख़तबा, फिर आपने खुतबा दिया, फ़अमर मन ज़बह क़ब्ल सलाती अन युईदा, आपने हुक्म दिया उसको जिसने ज़िबा किया नमाज से पहले, अन युईदा कि वो दोबारा करे ज़िबा हुआ अपना ज़बिया, वो लौटाए अपने ज़िबा करने को। एक आदमी अंसार का खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह जीरान ली, मेरे पड़ोसी हैं, इम्मा काला, या उसने कहा भीम खसासत, उनको भूख है, व इम्मा काला, या फिर उसने कहा भीम फ़क्र, उनको फ़क्र है, व इन्नी ज़बाह तो कब्ल सलाती, और मैंने नमाज से पहले ज़िबा किया, मैंने नमाज से, व इंदी अनाकुन ली अहब्बु इलैया, और मेरे पास एक बच्चा है जो मुझे ज़्यादा महबूब है, मिन शात इला मिन गोश्त के 2 बकरियों से, फ़रक़्क़स लहू फ़ी, आपने उसको रुख़्सत दे दी इसमें। चलें, वही हदीस है, सुम्मा ख़तबा सुम्मा ज़बा वक़ाल मन ज़बा क़ब्ल युसल्ली फ़लियज़बा उख़रा मकाना, जिसने नमाज से पहले कोई ज़िबा कर लिया फ़लियज़बा उख़रा मकाना, चाहिए कि उसकी जगह पे दूसरा जानवर ज़िबा करें। अमन लम यज़बा फ़लियज़बा बिस्मिल्लाह, जिसने नहीं ज़िबा किया वो अल्लाह के नाम के साथ ज़िबा करे। चलें जी। बाबुमन खालफत तरीक़ा इज़ा रजा यौमल ईद, उसका बयान जिसने रास्ते की मुखालफत की जब वह लौटा ईद के दिन। मतलब ये है कि एक बंदा ईद पढ़ने जाता है तो और रास्ते से, जब वापस आता है तो और रास्ते से, ये पैगंबर का तरीका है। हाँ जी। अल्लाह के नबी जब ईद का दिन होता था खालफ तरीका, रास्ता जो है ना वो बदलते थे, तो इसलिए बाद ने तो ये मसला निकाल लिया भी ये सुन्नत है, हमें भी करना चाहिए। बाद कहते नहीं इमाम के लिए जी, क्यों कहते इमाम को ख़तरा है। भाई उधर अल्लाह के नबी को क्या ख़तरा था वैसे, कि भाई इमाम को ख़तरा है तो मसला ना बनाया, इसलिए वो रास्ता बदल के आते थे। अच्छा भाई इसी मौके पे मसला बनाना था, उन्होंने आगे पीछे नहीं मसला हो सकता था, उधर ही अल्लाह के नबी रह रहे हैं। हाँ तो जी बाद ने ये लिखा हुआ है, अजीबोगरीब फ़लसफ़े ऐसे ही खामखा। भाई अल्लाह के नबी को देखने का शौक़ होता था, उनको पता था इधर से गुज़र के गए, लिहाजा जम्मे गफ़ीर अवाम वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह के नबी ने यहाँ से गुज़रना, हमने देखना है। क्या कहते हो भाई, अल्लाह के नबी वहाँ पे ईद पढ़ाने अमेरिका से आए थे, कि भी उन्होंने कहा भाई इधर से गुज़र के गए, हमने देखना भी। जो बंदा इधर माशरे में रहता है उसको लोग तो देखते रहते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि ईद वाले दिन इरफान जवेद साहब यहाँ पे जनाब ईद पढ़ाते हैं तो ईद वाले दिन सब लोग खड़े हो जाएंगे, भी इरफान जवेद साहब इधर से गुजर के जा रहे हैं तो लिहाजा हमने देखना है। भाई इधर तो अभी वो इधर जुम्मा पढ़ाते हैं, इधर ही रहते हैं वो। इरफान जवेद साहब आगे पीछे देख लो, मंजी डाल के सारा दिन पाँव तो बैठे रहो, लंघते टपते 10 बरी देखो तुसी, समझ आइए बात और ठीक है। हाँ जी चले, तो ये अजीबोगरीब फ़लसफ़े बहरहाल मुझे नहीं समझ आए, हो सकता है किसी और को समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ जाए मुझे समझा देना। अब ये जो बाब है, अगर एक बंदे से ईद रह गई है तो क्या करें। बाद ने कहा नहीं जी ये तो ईद नमाज के साथ ही होती है। इमाम बुखारी कह रहे हैं कि ईद अगर रह गई है 2 रकतें वो पढ़ लें, जैसे ईद की रकतें पढ़ी जाती हैं। और ऐसे ही औरतें जो है ना वो भी जो नमाज नहीं पढ़ सकी, ये जो कहीं रहती हैं घरों से वो नहीं बाहर गई, ईद पढ़ने नहीं जा सकी किसी वजह से, वो भी घरों में 2 रकतें पढ़ लें। वमन और वो लोग जो घरों में हैं और बस्तियों में हैं और वो ईद पढ़ने नहीं गए, वो घरों में 2-2 रकतें पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा ये हमारी ईद है, या अहल इस्लाम है, इस्लाम वालों तो ईद खुशी का दिन है और शुक्रिया अदा करना चाहिए इबादत की शक्ल में। और अनस बिन मालिक ने हुक्म दिया अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम को, इब्ने अबी उतबा को, ज़ाविया जगह में, फ़जमा अहला व बनी ही, उसने अनस के घर वालों को और अपने उनके बेटों को जमा किया, वसल्ला का सलात अहल मिस्री, और शहर वालों की नमाज की तरह नमाज़ पढ़ी। 6 किलोमीटर दूर, ये 6 मील दूर रहते थे वो शहर से, जितना हमारा जो ये जो इलाका है ना शहर से, तो वहाँ पे वो ईद पढ़ने नहीं गया ना, उन्होंने घरों में कहा इकट्ठा करके उनको नमाज़ पढ़ा दो। तो मतलब ये है कि लोग घर में भी अगर एक बंदा नहीं जाता तो घर में पढ़ सकता है। इकरमा ने कहा आलू सवादी, तो जो बस्तियों वाले हैं यही तमियोन फिर ईद, वो ईद में जमा होंगे, युसल्लून रकातैन, वो 2 रकतें पढ़ेंगे, कमा यसना इमाम, जैसा कि इमाम करता है। अताने का इदाफ़ात और ईद सल्ला रकातैन, अगर ईद की नमाज़ रह जाती है 2 रकतें पढ़ लें। बाद लोगों ने इन सब बातों से, अब ज़ाहिर बात है चीज़ें इख्तलाफी होती हैं ना, जैसे और मसले इख्तलाफी हैं। बाद ने कहा ये सारी बातें ठीक नहीं हैं और बंदा जो है वो ईदगाह में जाएगा, और जो देहातों वाले हैं इनके ऊपर जो है वो ईद नहीं है,
और ये जो इमाम बुखारी की बात है ना, 2-2 रकतें पढ़ लें, ये भी ठीक नहीं है। इन्होंने यहाँ भी शायद लिखा होगा कुछ ना कुछ। पढ़ें जी। ये इन्होंने लिखा हुआ है, जो बातें मैंने की है ना, अभी मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट में ये देख रहा था, ये इन्होंने लिखा हुआ है क्या, अलामा इन्हीं ने कहा हुआ है, ये हाशिया में, ये नंबर 1 हाशिया है ना, वो पहली लाइन छोड़ के आगे चल के आखिर में जाके फ़कत काला कौमन, कुछ लोगों ने कहा है ला कज़ा अलैहि असलन, नमाज रह गई है तो कज़ा बिल्कुल नहीं है उस पर। वबिही काला मालिकुन, इमाम मालिक इसी के कायल हैं, बस साहब और इमाम मालिक के जो असहाब हैं वो भी इसी के कायल हैं। वह कौलुल मुज़नी, और इमाम मुज़नी का कौल भी यही है। वइंदा साहबिना अल हनफिया, और हमारे जो असहाब हनफिया वो भी ऐसे ही कहते हैं। ला यक़ज़ीहा इज़ा फ़ातत अन सलाति माल इमामी, ठीक है, अगर वो नमाज फ़ौत हो गई है ना तो वो उसकी क़ज़ाई नहीं करेगा इमाम के साथ। वम्मा इज़ा फ़ातत अनहु माल इमामी, अच्छा उधर भी इमाम लिखा हुआ और इधर भी, फ़इन्नहु युसल्ली माल जमात फ़िल यौम सानी, और इमाम के साथ जो है ना अगर रहती है, इमाम की भी रह गई है तो फिर वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ेगा अगले दिन जाके। इन कान बिउज़रिन, अगर कोई ना कोई उज़र था, अगर कोई ना कोई उज़र था। चलें बहरहाल ये इमाम बुखारी के दलाइल हैं, वो दलाइल उनके अपने हैं। एक बंदा एक पहलू देख रहा है, दूसरा पहलू देखता है। अनाइशताना बाबा करीम दाखिला लिया वंदा जारियत आनी फ़ी अय्याम मिनन तुदफ़िक़ानी व तग़रिबानी। अबू बकर उनके पास आए, आयशा के पास, और उनके पास 2 लौंडियाँ थी, और सॉरी 2 लड़कियाँ थी। मिना के याम में वो दफ़ बजा रही थी, हम दाफ़ी कहते हैं, अरबी में दोफ़ कहते हैं। व तग़रिबानी, और वो मार रही थी। और अल्लाह के नबी मुतग़श्शिन बिसौबी, कपड़ा ओढ़ के लेटने वाले थे। फ़न तहरहुमा अबू बकर ने दोनों को डांटा। फ़काशा व नबी अनवाजी, कपड़ा हटाया आपने अपने चेहरे से, कहा दा हुमा, इनको छोड़ दिया अबा बकरिन, फ़इन्ना अय्याम ईद, ये ईद के अय्याम हैं। वतिलकल अय्याम अय्याम मिनन, और वो अय्याम मिना के अय्याम थे। ऐशा ने कहा रही तो नबी यस्तुरनी व अनज़ुरु इलल हबशा, मैंने देखा अल्लाह के नबी को आप मुझे ढांप रहे थे, और मतलब पीछे खड़ा किया हुआ था ना, और मैं हबशियों को देख रही थी। वो यलअबूना फ़िल मस्जिद, वो मस्जिद में खेल रहे थे। फ़सय्यरहुम उमर ने उनको डांटा। अल्लाह के नबी ने कहा दाहुम अमनन बनी अरफ़िदा, इनको छोड़ दे, इत्मीनान रखो बनु अरफ़दा, यानी मिनल अमनी, ये अमन से अमनन, यानी इत्मीनान से काम करते रहो आप। चलें जी। ये लिखा हुआ अमन का मतलब इलाबू आमिनीना, यानी अमन के साथ, आराम के साथ आप खेलते रहो, परेशान ना हो, या जोश और जज्बे के साथ खेलो। बाबू सलात क़ब्ल ईद बबादा, ईद से पहले नमाज और ईद के बाद नमाज का बयान। ये कायम करने का मकसद ये है कि ईद से पहले जो से मतलब है कि ईद उल फ़ितर, ये ईद उल अज़हा है, ये जो नमाज है इससे पहले और बाद में कोई नमाज नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी, अल्लाह के नबी खारज निकले यौम फ़ितर, ईद उल फ़ितर के दिन, फसल्ला रकातैन, 2 रकतें पढ़ी, लम युसल्ली क़ब्ला वला बादा, और नमाज से पहले कोई नमाज और उसके बाद भी कोई नमाज नहीं पढ़ी। व माओ बिलाल, और आपके साथ बिलाल भी थे। चलें जी, काफ़ी आज के लिए इतना ही।